हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एयरपोर्ट देख के पागल हो गए वाले व्लॉग का मैं आ गई हूँ पॉडकास्ट लेकर के। फ्रेंड्स, व्लॉग मेरा, कंटेंट रिजा का और पैसे मेरे होंगे और मेहर भी यूज़ की जाएगी। आप समझ रहे हो? इस वाले पे जितना लाइक है ना कमेंट पे, ये किसी ने कमेंट किया हुआ है कि व्लॉग इसका है, पैसे ये कमाएगी, काम रिजा करेगी और मेहर को यूज़ किया जाएगा। इतने सारे लाइक्स है, इसको दिखाई नहीं देता है। इस व्लॉग की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि किसी मुंबई में कोई और भी एक रेस्टोरेंट है जिसका दिन खराब चल रहा है और इसको बुलाया है प्रमोशन के लिए। तो ये वहाँ गई है और वहाँ जा कर के जो है रूम में चली गई क्योंकि इसे फीड कराना था। एक तो रूम में घुसते ही सारे लोग ऐसे पागल हुए पड़े हैं एयरपोर्ट देख के। से मेहर कभी बैठी नहीं होगी, मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि वो कभी नहीं बैठी हो, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है पहली बार देखने का, जो सच में सबको ही होता होगा, मुझे भी हुआ था। लेकिन पिज़्ज़ा तो ऑलरेडी से बैठी हुई है, वो क्यों, वो कंटेंट देने के चक्कर में वाओ कितना सुंदर है, वाओ चलो अपी, एक ही बार बैठा है ना इसलिए इतना अच्छा लग रहा है। उसके बाद आके रिहान भी कितना अच्छा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं। बच्चे तो क्या, थोड़ा मैनर्स तो होना ही चाहिए। कोई अब 10-12 साल के तो है नहीं कि इधर से उधर दौड़ जाए, ऐसे शीशे में चिपक के रहे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। इतने बड़े बड़े बच्चे यार, एडल्ट है, थोड़ा सोचने की बात है, थोड़ा तो बिहेव करिए, थोड़ा मैनर्स रखिए। बट नहीं, कुछ नहीं है। और फ्रेंड्स, हम लोग ऊपर आए थे हैदर को फीडिंग कराने के लिए और हम क्या व्लॉगिंग से हम रेस्ट लेने वाले थे, लेकिन हमने सोचा कि घर वाले भी घूम लेंगे और कुछ अच्छा खाने को भी मिल जाएगा। अच्छा, लोनावला में आप घूमे नहीं, लोनावला में आप अच्छा नहीं खाएं, तो आप डेला क्या करने गए थे? पैसे बर्बाद। फ्रेंड्स, वो तो मैं कहने को कह रही थी, डांटो मत ना, मैं तो बस इसलिए व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि व्लॉगिंग छोड़ दूंगी तो कैसे होगा। जैसे ये बच्चे ऑब्सेस्ड है प्लेन देखने के लिए, वैसे ही मैं ऑब्सेस्ड हूँ पैसे कमाने के लिए। पैसे कमाने के लिए मैं व्लॉगिंग थोड़ी छोड़ दूंगी, इसलिए मैंने व्लॉग भी बना लिया। बस कहने को कह दिया कि मैं रेस्ट लेने वाली थी, ताकि 2-4 मेरे चमचे डर जाएं और कमेंट करें चालू अपी रेस्ट मत लेना, व्लॉग भेजते रहना, चालू अपी कुछ भी करते रहना ना, चुपचाप बैठ करके सोते भी रहना तो व्लॉग बनाते रहना। आजकल नहीं चला है। मैंने अचानक से देखा ना, एक दिन रात को मतलब एडिटिंग कर रही थी, उसके बाद मैं ऐसे ही चेक कर रही थी तो मैंने देखा कि लाइव लगा करके यूट्यूब पे कुछ लोग सो रहे हैं और उसको मतलब लाइक 400 लोग देख रहा है, कहीं पे 10-15 लोग मतलब देख ही रहे हैं। हम सोच रहे कि कोई फैमिली सो रहा है, मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे सो रहे हैं, इन लोग को लाइव कोई यूट्यूब पे क्यों देख रहा है और ये लोग यूट्यूब पे लाइव आके क्यों सो रहे हैं? हे भगवान, इतना मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और खैर, मैं तो एक बात बोलना ही भूल गई कि आज इतना खुश हुई मैं एक न्यूज़ देख करके। वो जो पायल मलिक को मतलब पनिश तो नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया, वो बस उसको थोड़ा सा माफ़ी मांगना पड़ गया और थोड़ा सा हाथ बटाना पड़ गया। ऐसा तो नहीं कि उसने पूरा लंगर खुद ही बनाया हो और खुद ही बांटा हो, ऐसा नहीं है, थोड़ा मोड़ा हेल्प ही किया है और तो कुछ नहीं। हाँ, माफ़ी मांग रही थी, लेकिन मुझे उसमें 1-2 चीज़ इतना ख़राब लगा कि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में, पायल दीदी हम आपके साथ हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया। अरे कैसे गलत नहीं किया? एक नंबर की तो बोलो कैरेक्टरलेस फैमिली है। मतलब आप यहाँ एक आदमी 2 आदमी को कैरेक्टरलेस बोलोगे, उसका पूरा का पूरा फैमिली ही कैरेक्टरलेस है। वो एक पति और दोनों पत्नियाँ, वो कैसे गलत नहीं है? और वो लोग कैसे ऐसे बना सकता है वीडियो? उनके भी अंधभक्त आके मुझे यहाँ पे बोलने वाले कि आप कौन होती हो जज करने को, ये वो। कोई बात नहीं, मैं सबसे प्यार करती हूँ, जो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स दे मैं उनसे भी प्यार करती हूँ और जो मुझे ख़राब बोलते मैं उनसे भी प्यार करते हैं। लव यू ऑल। तो नहीं, छोड़ो। तो क्या हुआ ना कि ये लोग दिखा रहे हैं कि ये लोग ऊपर आ गए हैं, उसके बाद कि चलो हमें नीचे भी जाना है। अच्छा, बड़ा ये लोग कहते हैं ना कि रिज़ा को कुकिंग में इंटरेस्ट है, रिज़ा शेफ़ बनना चाहती है। तो जब वो जो बड़ी शेफ़ थी, जो जिस होटल के प्रमोशन के लिए गई थी, तो वहाँ की जो शेफ़ थी वो जब एक्सप्लेन कर रही थी, तो उस समय ये डब्बा के साथ में पिज़्ज़ा क्यों नहीं सुन रही थी, पिज़्ज़ा क्यों नहीं घूम रही थी, वो कहाँ गायब थी? या वो शेफ़ ने यही कहा था कि नहीं, जो अमीर है, जो इस घर में अमीर है, जिसका यूट्यूब चैनल है, मैं बस उसी को समझाऊंगी? एक होता है ना भाई, जब मान लीजिए कोई बच्चा जब पुलिस बनना चाहता है और पुलिस वाले पार कर रहे होते हैं, चाहे उनकी गाड़ी पार कर रही होती है, वो सैल्यूट करता है, उसको कितना मोटिवेशन मिलता है। सेम ऐसे आर्मी वालों के साथ तो बहुत होता है। तो ये पिज़्ज़ा को अगर मिलवा देती तो एक बार सोच के देखिए, अगर थोड़ा सा भी उसके मन में डाउट होगा तो वो कितना मोटिवेट होती, वो सब जान करके उसको और कितना मन करता वो चीज़ करने का। लेकिन नहीं, बस कहने को किया है और तो कोई लोग को इंटरेस्ट नहीं है पिज़्ज़ा को सेफ बनाने में। पिज़्ज़ा इनके घर की नैनी और नौकरानी ही बहुत अच्छी है, उससे ज़्यादा वो कुछ बन भी नहीं सकती है। अच्छा, जब डिनर विनर करके ये लोग ऊपर चले जाते हैं ना, तो एक प्लेस आता है जहाँ ये हैदर को सुला रही होती है और ना फिर अचानक से सामने मुड़ता है तो मिरर में दिखाता है फ़नी। जब वो वहाँ पे बैठी ना, अगर आप नहीं जानते हो ना कि वो डब्बा है, तो आप सोचो कि उनकी अम्मी बैठी हुई है। मतलब एक टाइम पे उनकी अम्मी इतनी मोटी लगती थी और सोचिए वो उतनी मोटी लग रही है वहाँ पे मिरर में। वो जो ग्लास था उसमें, ग्लास में देखिएगा। फिर ना ये क्या फ़नी फ़ोटो खिंचा रहा होता है, तो फ्रेंड्स ये अकेले फ़ोटो खिंचा रहे हैं। क्या बात है फ़नी भाई,
क्या बात है, दूसरी बेगम की तैयारी तो नहीं कर रहे हो? आप ही फिट हो रहे हो, आप ही स्मार्ट दिख रहे हो। ये तो बाहर भी गई है तो ऐसा सूट पहन रखा है जैसे बोरा जैसी लग रही थी, मतलब क्या बोलूँ मैं। हर हमेशा तो ये लोग डार्क कलर पहनते हैं, मरून पहनते हैं, ब्लैक पहनते हैं, जो कि चले अच्छे भी दिखता है इनके ऊपर। तो कहीं बाहर गए थे तो कोई ब्लैक कलर का नहीं पहन के जा सकते थे? सोचिए, ब्लैक में लोग स्लिम भी दिखता है, पर ये ऐसा कलर पहन के इतना ढीला ढक्कड़, बोरा से कम नहीं लग रही थी पूरे वीडियो में। और ख़ास करके उस ड्रेस में और उस होटल वाली जगह पे जहाँ भी दूर से शूट हुई है, आप देखिएगा मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब लगने लगी है यार। हम नहीं करें कि अचानक से तू एकदम पतली हो जा, तू हीरोइन बन। स्टिल इतना भी नहीं होना चाहिए कि फिर जब आप घटाने पे आओ तो पहले ही हिम्मत टूट जाए कि मेरे से तो कुछ नहीं होगा, इतना ज़्यादा हो गए हैं। एक लिमिट में रहना चाहिए। उसके बाद ये फ़नी फ़ोटो खिंचा रहा है, क्या बोल रही है, हर जगह अकेले ही फ़ोटो खिंचा रहा है, अपलोड भी अकेले वाली फ़ोटो होगी। फ़नी भाई गलत बात है, फिर तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका आमदनी कैसे चलेगा? ये वाली तो कमा रही है, चल जाएगा, पता नहीं वो वाली कोई बड़ी यूट्यूबर होगी कि नहीं। और आप अरमान मलिक मत बनो, आपका नहीं चलेगा। ये डब्बा जैसा रूल करती है ना, नहीं चलने वाला है। फिर उसके बाद कि मैंने बच्चों को डांटा है, ऐसे आईना मतलब ऐसे खिड़की से देख रहे थे एरोप्लेन को, क्या दिक्कत है, देख ही तो रहे थे, कोई तोड़ तो नहीं रहे थे, चढ़ने तो नहीं जा रहे थे अपना रौब जमाने के लिए। मैंने अभी बच्चों को डांटा, क्यों डांटा? नल्ला बेरोजगार। फिर घर आ जाते हैं, मिरर में देख करके भाई इतना गंदा दिख रहा है ना, मतलब थोड़ा सच में थोड़ा सोचना चाहिए अपने हेल्थ के बारे में। फिर दिखता है ना कि महर, अब देखिए फ्रेंड्स, कंटेंट महर है, आप लोगों ने खैर पकड़ तो लिया कि अभी जब तक हैदर का फेस रिवील नहीं होगा तो महर को यूज़ करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि हम लोग सिर्फ महर को यूज़ करेंगे, हम तो रिज़ा को भी यूज़ करेंगे। रिज़ा भी रेसिपी बना करके दिखाएगी, रिहान अगर कहीं बाहर जाएगा, शॉपिंग जाएगा तो वो भी दिखाएगा। आप ऐसे मत कहिए फ्रेंड्स कि हम सिर्फ महर को यूज़ करेंगे। आप लोग क्यों भूल जा रहे हैं कि मैं सालों से रिज़ा और रिहान को भी यूज़ कर रही हूँ। और हाँ, भाई का बेटा रूहान भी बीच बीच में आएगा तो उसे भी कैप्चर कर लूँगी। आप लोग को मैं बोर नहीं होने दूंगी। मुझे पता है कि ब्लॉग में जब तक नए नए फेसेस और अगर पुराने फेसेस में भी बच्चे आते रहे, 4-5 बच्चे आते रहे, तो आप लोग देखते हो फ्रेंड्स। हाँ, मैं अपना और फ़नी का मुंह दिखाने लगूंगी तो आप लोग चले जाओगे। जैसे भाई अपना मुंह दिखाते, भाभी अपना मुंह दिखाती है, तो आप लोग कम व्यूज़ दे रहे हो, वैसे ही मुझे भी कम व्यूज़ देने लगोगे। बट चिंता मत करो फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं बच्चों को एक्सप्लॉइट करती रहूँगी। मैंने कहा ना, मैं ऑब्सेस्ड हूँ बच्चों का फ्यूचर एक्सप्लॉइट करने से। फिर दिखाते हैं कि महर आती है तो थोड़ा लेट हो जाता है गेट खोलने में, तो क्या उसको गिफ्ट दे देते हैं। फ्रेंड्स अभी बाहर नहीं जा पा रहे इसलिए कुछ नहीं ले पा रहे। वो होटल आपके घर में था, आप बाहर नहीं जा पा रहे, तो क्या वो होटल आपके घर में, जब पता है कि कुछ देना ही है तो वहीं उतर के कुछ बढ़िया सा खरीद देते और बोल देते ये लो तुम्हारा 9th या 10th डे के लिए। बट नहीं, बाहर नहीं जा पा रहे, एक्सक्यूज़। फिर उसके बाद वो बच्ची आई, वो बच्ची तो छोटे से चीज़ में एक्साइटेड हो जाती है, बोलती है चलो कोई तो स्पेशल फील करा रहा। ये लाइन तो भाई मेरे को छू गई थी उस बच्ची की। मतलब एक होता है ना बचपन से ही, देखिए बचपन में बर्थडे का सबको आई थिंक एक्साइटमेंट होता है, कोई शायद ही कोई बच्चा होता होगा जिसको नहीं होता होगा, पर वो बच्ची को ऐसा नहीं कराया गया। चलो अच्छा है, ये लोग जो भी करा रहे हैं अब अपने ही ब्लॉग के लिए करा रहे हैं, 500-1000 रुपये का सामान दिला रहे हैं, 2-3 लाख रुपया ब्लॉग से कमा ले रहे हैं, तो ये वैसा कर रहे हैं, इसका तो हिसाब होगा, भगवान इसका हिसाब अच्छे से कर देंगे। बट द पॉइंट इज़ दैट कि चलो बच्ची स्पेशल फील कर रही थी, हंस रही थी, बहुत अच्छा लगा था। पर वो जगह रिज़ा इतनी चुड़ैल है ना, एक तो उसका गिफ्ट है, वो खोल रही है, स्मेल कर रही है, स्मेल करने दे रही है, बहुत अच्छी बात है। ये क्या लेके तुम खुद में लगा ली, खुद में मार ली? भाई हम तो थप्पड़ जड़ देते, मेरे से नहीं बर्दाश्त होता है। और खास करके जब महर का ऐसा सिचुएशन है ना, उसके साथ ऐसा होता है, मेरे से तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। लेके अपने में स्प्रे कर ली परफ्यूम। फिर क्या कि जब बच्ची ने बोली कि आज अच्छी दिख रही है, तो हाँ वो बनाने वाली है ना, तो सोची कि शेफ लोग की तरह थोड़े रेडी होकर के। शेफ लोग ना अनपढ़ नहीं होते, शेफ लोग पढ़े लिखे होते हैं, कोई ऐसे ही शेफ नहीं बन जाता है, ठीक है। इवन जो हलवाई भी होते हैं ना गाँव के, वो लोग एक्सपीरियंसड होते हैं, उनके पास सालों का एक्सपीरियंस होता है। कोई नए बंदे को हलवाई नहीं कह दिया जाता है, जब वो सालों से उनके फैमिली में चले आ रहा होता है, वो बच्चा बचपन से देखता है, सीखता है, तब बनता है, तब जाके वो हलवाई कहलाता है। शेफ लोग होते हैं ना, वो लोग 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, कोर्स करते हैं, तब जाकर के शेफ बनते हैं। लेकिन आप जैसे गवारों को क्या पता चलेगा, कहने को पढ़ के रही है पिज़्ज़ा, साइंस पढ़ रही है, बनना उसको शेफ है, पढ़ाई वो एक अक्षर नहीं करती है, घर में बच्चा संभाल रही है, क्या बनेगी भगवान जाने, हलवा बनेगा उसका। माँ ये डब्बा बनी है पर चेहरे में चमक और फ्रेश डब्बा रहती है, उजड़ी चमन जैसा कौन रहती है, तो पिज़्ज़ा रहती है। जैसे रूहान के होने के बाद इसकी भाभी को बहुत बोला गया था कि कंघी नहीं करती, कंघी नहीं करती है, दिन भर उजड़ी चमन सी रहती है। तो भाई देखो, वो उनका कहना था कि वो माँ बनी है, उनको टाइम नहीं मिलता ये सब करने का, बट यहाँ तो एकदम उल्टा ही चल रहा है। डब्बा एकदम क्या बोले, दिन भर एकदम टंच रहती है, बहुत फ्रेश और बहुत एकदम अच्छी दिखती है, कंघी कंघी वंगी करके। खैर कंघी का तो क्या ही पता, इनका तो दुपट्टा आगे होता है, क्या पीछे होता है, आगे होता है, पीछे होता है। लेकिन पिज़्ज़ा यहाँ उजड़ी चमन सी दिखती है, मानो जैसे पिज़्ज़ा ही न्यू मॉम हो, इसको फुर्सत नहीं मिल रहा हो कंघी। खैर सही भी तो बात है,
क्या बच्चा को संभालेगी या इसके ब्लॉग के लिए कंटेंट शूट करेगी, टाइम कहाँ से मिल रहा होगा उसको। पिज़्ज़ा जाती है बनाने के लिए कुनाफा चॉकलेट, तो वो बना रही होती वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, बहन तो वो मेरी बहुत पहले से है, लेकिन मैंने कभी पहले नहीं सोचा कि उसका इंस्टाग्राम बनने दूंगी। पर क्या करें, आप लोग भाई को इतनी गाली दे रहे थे ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चुपके से इस मौके का फ़ायदा उठा लूँ। जैसे हिजाब वाली कंट्रोवर्सी का मैंने फ़ायदा उठाया था, वैसे ही मैंने सोचा कि जब आप भाई को गाली दे ही रहे हैं तो मैं ये कह देती हूँ कि जब भी पिज़्ज़ा का मन करेगा खोलने का, क्योंकि अब क्या करें, ये पिज़्ज़ा तो बोल चुकी है। ये मेरा और भाई का प्लान ही था कि पिज़्ज़ा, और रिहान ने बोल दिया कि उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। पर इंटरेस्ट सबको है, अकाउंट सबका है, पर हम लोग बताएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग फिर उन्हें फॉलो करने लगोगे और उन्हें पेड प्रमोशन वगैरह आने लगेगा। इसीलिए मैं नहीं बता रही हूँ। और पिज़्ज़ा का भी है, लेकिन वो जब फ्यूचर में बनेगा और जब वो उस पर डाल सकेगी अपने वीडियोस, क्योंकि उसके बाद मैं थोड़ा सा बच्चों से तारीफ भी सुन लेती हूँ। तुम किसे फॉलो करती हो? तो मैं बोलती आपका ही देखते रहती हूँ। अच्छा, मेरा मतलब सेलिब्रिटी बोलो। हाँ, सेलिब्रिटी लोग को फॉलो करती हो। और मेरे में तो बच्चे का आता है, अभी नई माँ बनी हूँ ना, तो अभी बच्चे का ही आता है। पिज़्ज़ा में खाने का ही आता है, वो तो देख के ही लग रहा है कि उसमें क्या आता होगा। अगर आप सोचिए, देखो ये व्लॉग किसका डब्बा का है। इसमें पिज़्ज़ा अपना फुल आधा व्लॉग जो है पिज़्ज़ा संभाले हुए हैं, 2-4 मिनट का कंटेंट महर संभाले हुए है। ये पति पत्नी खुद में क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कुछ आजकल समझ में आ नहीं रहा है, अलग ही उड़े हुए हैं। तो जब पिज़्ज़ा ही ये ब्लॉग संभाल रही है, तो क्या इस ब्लॉग से 1-2 लाख जितनी की भी कमाई होगी, क्या वो आधा पैसा पिज़्ज़ा के अकाउंट में जाएगा? नहीं जाएगा। पॉइंट बस इतना है। और ये अलग से चैनल क्यों नहीं बनाने दे रही है पिज़्ज़ा को या महर को या रिहान को? क्यों? क्योंकि फिर इन लोगों को देखना ही लोग बंद कर देगा। भाई, जब तक आप अपने ब्लॉग में कुछ मेहनत नहीं करोगे, लोग आपको क्यों देखेगा? इसके भाई के व्यूज़ कम होने लगे, अपना बस बच्चा दिखाता था। और कुछ, अगर आप ट्रैवल ब्लॉगर ही बन रहे हो तो कुछ ट्रैवल करके दिखाओगे ना अच्छे से। खुद की वीडियो रिकॉर्ड करते रहते थे। भाभी चलो कुछ दिन तक कुकिंग करती थी, कुकिंग में भी इतना तेल, सब कुछ, इवन मास्टर शेफ जाने तक लोग उनको देख रहे थे, फिर वहाँ से वापस आ गई। और ये इसको कुछ आता है? इसको कुछ नहीं आता है, तो लोग इसको क्यों देखेगा? सोचने की बात है। अगर इसका भाई भाभी गलती से बनने दे भी दे उन लोग के अकाउंट्स, तो ये नहीं बनने देगी। इसका कुछ नया ड्रामा आ जाएगा, देख लें। शी इज़ ईगरली वेटिंग फॉर कि जल्दी से हैदर बड़ा हो जाए और हैदर का मुंह दिखा के हैदर कुछ एक्टिविटी करने लगे, ABCD, अम्मी अब्बू चाचा चाची बोलने लगे, और ये उसको दिखाने लगे और उससे व्यूज़ कमाने लगे। क्योंकि दूसरे के बच्चे समझदार होते जा रहे हैं, ऑडियंस समझदार होते जा रही है, जो बोलते हैं इनके सब्सक्राइबर की ये गलत कर रहे हैं, महर को हिस्सा दो, रिजा को हिस्सा दो। पता है, अपार्ट फ्रॉम क्रिटिसिज्म, ये कभी रिजा को नहीं खोलने देगी अपना चैनल। क्योंकि देखिए, सब कोई ट्रेंडिंग चीज़ देखता है। ये कुनाफा चॉकलेट हो गया, चाहे दुबई चॉकलेट, जिसी भी नाम से लोग जानता है, सब ने बहुत देखा, सब ने बहुत ट्राई किया। रिजा ने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया और देखिए कितना परफेक्ट बना ली वो। तो उसका भी वीडियो वायरल जा सकता है। और इनके फैमिली मेम्बर है तो ज़रूर ही जाएगा। भाभी की वजह से ये चमकी है, इसके वजह से रुकैया चमकी है, तो रिजा भी चमक सकती है। लेकिन ये देगी ही नहीं बनाने, क्योंकि फिर बताइए ये अपने ब्लॉग में क्या दिखाएगी? 14 मिनट के ब्लॉग में अगर मुश्किल से देखा जाए तो 5 से 6 मिनट ये इसका पति और इसका बच्चा का आधा शरीर दिखा है। तो ये कभी रिजा को, रिहान को या महर को, देखिए अभी तक मुझे महर में वैसा कोई टैलेंट नहीं दिखा है। अगर यूट्यूब की बात करें तो मैं महर को बोलती हूँ घर जाओ, पढ़ाई करो। वो बोल रही थी काश बैम्बू कॉप्टर होता तो वो चली जाती, फ्लाइट के पास चली जाती। मैं बोल रही हूँ काश मेरे पास एनीवेयर डोर होता तो हम तुमको मौधा पहुँचा देते कि घर जाओ, रियलिटी में रहो और पढ़ाई करो और कुछ बन के आओ। ये कभी ऐसा नहीं करने देगी कि इन लोग को चैनल खोलने दे, क्योंकि रिजा ने काफ़ी अच्छे से बताया। मतलब मुझे भी लगा था कि कुछ ना कुछ फेल ही होगा, जैसे ये डब्बा का सारा रेसिपी फेल हो जाता था ना हर समय, उसी तरह मुझे लगा रिजा का भी कुछ फेल हो जाएगा। बट उसने बहुत ही परफेक्टली वो चॉकलेट बनाया था। तो लेकिन ये कभी खोलने नहीं देगी। लोग लाख बोल ले, रिजा अगर हम लोग के कमेंट्स पढ़ती भी होगी, हम लोग के पॉडकास्ट सुनती भी होगी ना, लेकिन वो बेचारी कुछ कर ही नहीं सकती। ये लोग इतने डोमिनेटिंग है ना कि वो लोग अभी खोलने ही नहीं देंगे। भले अब रिजा यहाँ से मौधा चली जाए, हाँ भले यहाँ से रिजा अब मौधा चली जाए या रिजा अपने पिताजी के पास चली जाए, कहीं चली जाए तब जाके यूट्यूब चैनल खोल ले, ये डिफरेंट चीज़ है। बट यहाँ रह के तो बेचारी नौकरानी ही बन के रहेगी, कभी वो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पाएगी इसके चक्कर में। फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत गाली दिया था ना कि मैं इधर को झूला नहीं झुलाई थी लोनावला जाके, क्योंकि मुझे घूमना था। तो देखो मैंने बेटी खाला को छुट्टी दे दिया और मैं 1 घंटे से झुला रही हूँ। और ये बात मैं बता भी रही हूँ कि जब से 2 महीना से हैदर पैदा हुआ है, मैंने आज पहली बार उसे 1 घंटा झूला झुलाया। आप लोग बहुत डांटने लगते हो। आ जाती है अपना चॉकलेट लेकर के कि चॉकलेट बन गया है। और फनी आया था मूवी देख करके। क्या बात है फनी भाई, फोटो भी अकेले खिंचा रहे हैं। मूवी देखने किसके साथ गए थे? अच्छा, फनी मूवी देखने गया था। कौन सी मूवी देख के आया, हीरो कौन है, ये सब इसको कुछ नहीं पता है। सच बताओ फनी भाई, किसके साथ गए थे आप मूवी देखने के लिए? मतलब फ़नी का भी देखो, बड़ा फ़नी के तो राज चल रहा है, बोलते हैं ना राजयोग हम लोग में, तो फ़नी का वही चल रहा है। व्लॉग इसकी बीवी बना रही है, लाखों में इसकी बीवी कमा रही है, पर मज़ा कौन कर रहा है? आखिरकार उसको घर में रहना होगा, बच्चा को घर में रह के ध्यान तो क्या ही रखेगी, बेटी खाला और पिज़्ज़ा लोग रख रही है, पर व्लॉग भी बनाने के लिए तो रहना पड़ेगा ना। वो मूवी नहीं जा सकती, इंजॉय नहीं कर सकती है।
पर फ़नी जिम जा रहा है, मूवी जा रहा है, लोनावला जा रहा है तो पूरा मज़ा कर रहा है। फ़नी का एकदम राजयोग चल रहा है। पर ये बेचारी डब्बा। अब उसके बाद ये आ जाती है अपना चॉकलेट दिखाने को रिज़ा। चॉकलेट तो सच में बहुत अच्छा बना था। तो चॉकलेट जब टूट के गिरता है, हैदू सॉरी आप पागलों के घर में आ गए हैं, हैदू सॉरी आप पागलों नहीं गवारों के घर में आ गए और आपकी माँ सबसे बड़ी गवार है। और आपके पिताजी के बारे तो मैं बोलूँगी नहीं, वरना जो सच में गवार है उनकी तौहीन हो जाएगी, उनकी इंसल्ट हो जाएगी। इसलिए हैदू अपने माँ बाप से बच के रहना। तुम ना बड़े होते ही बोर्डिंग स्कूल में चल जाना, पढ़ लिख के कुछ अच्छा इंसान बनना है हैदू। यहाँ इन लोग की तरह लुटेरे मत बन जाना जो अपने भाई भाभी को यूज़ करके, अपनी बहनों को यूज़ करके अपना व्लॉग्स बना रहे हैं और लाखों में कमा रहे हैं। फ़नी वहाँ भाषण दे रहा है, कुनाफा ये होता है, बकलावा वो होता है। भाई दुबई में तो झाड़ू पोछा करके आए हो 6 महीना, 6 महीना में इतना पता चल गया। खुद के दम पे तो कुछ कर नहीं सकते हो, दोबारा दुबई आप जा नहीं सकते हो। अब तो जाना भी होगा तो अपनी बीवी के पैसों पे ही जाओगे और आप आगे हो ज्ञान देने के लिए। अब तो फ़नी जो है ना, इसके ब्लॉग में कंटेंट भी नहीं देना चाह रहा है। हाँ 2 मिनट दिख जाएगा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब तो मुझे लग रहा है कि फ़नी एक्टिंग कर रहा है, महर से भी ज़्यादा फ़नी एक्टिंग कर रहा है। हाँ देख लिया कि कैमरा आ रहा है, कुछ बोल दिए, अदरवाइज़ फ़नी को अपना लाइफ एंजॉय करना है, उसको कुछ नहीं देखना है। और मैं तो बोल रही हूँ कि इनके पहले इनके कमेंट सेक्शन में जो लोग बोलते थे ना, दुआ करिए फ़नी जैसा हस्बैंड हो, बहन अभी तो रंग दिखना शुरू हुआ है, अभी आगे आगे देखो कितने रंग दिखेंगे, फिर बोलना कि फ़नी जैसा हस्बैंड हो। मतलब ये कुछ यूनिक नहीं चाहिए, सबको कॉपी चाहिए। किसी को फ़नी जैसा चाहिए, किसी को शोएब जैसा चाहिए। अब लेकिन वो वाले कमेंट्स आने बंद हो गए। अब किसी को फ़नी जैसा घर जमा ही नहीं चाहिए भाई। अब सबको सच में सेल्फ रिस्पेक्ट वाला पति चाहिए, जो कमाए भी और अपने परिवार को भी देखे, माँ बाप को भी देखे, बीवी को भी देखे। और मैं सच में कह रही हूँ ना, अलग अलग तो छोड़ो, एक चैनल बना दो महर का, पिज़्ज़ा का, रिहान का, जो लोग अभी मुंबई में हैं। मैं बता रही हूँ इससे जल्दी ग्रो करेगा, सबका अपना अपना उसमें कंटेंट होने वाला है। महर पिज़्ज़ा का ही शूट कर देगी, पिज़्ज़ा अपना रेसिपी दिखा देगी। रिहान इतने अच्छे तरीके से बोलना जान गया है, वो जाता है बाइक चलाता है, जो भी करता है वो दिखा सकता है। बहुत सारे यूथ अट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अब इस आंटी का चैनल देखना तो कोई पसंद करेगा नहीं। हैदर को फीड करा दिया, हैदर को वो करा दिया। अच्छा क्या बोलती है कि बेटी खाला को रात में सोने देते हैं। हाँ क्योंकि बाकी दिन का पूरा टाइम और सुबह का पूरा टाइम तो उन्हीं को पकड़ना है ना, इसीलिए बस रात में थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं। वो भी मैं नहीं देती, बट आप लोगों ने इतना व्लॉग पकड़ लिया, इतना देख लिया मेरी, इतने सारे मेरी बुराई कर दी, इसलिए मैंने दे दिया उन्हें टाइम। वरना मजाल था बेटी खाला जो अपने बच्चे नहीं पाली, उनसे तो मैं बदला निकाल रही थी कि चल मेरा बच्चा पाल, नौटंकी। खैर इस व्लॉग में था तो बहुत कुछ, लेकिन जो भी था पिज़्ज़ा का था। पिज़्ज़ा ने मेहनत की, पिज़्ज़ा ने चॉकलेट बनाया, ये लोग कुछ नहीं। फ़नी का तो ज़ीरो कंट्रीब्यूशन, महर रिकॉर्ड कर दे रही थी, और ये डब्बा का कुछ नहीं, झूठ मूठ का भाषण और बातें। फिर भी व्यूज़ इनको जा रहे हैं और पैसे भी इन्हीं के अकाउंट में जाने वाले हैं। खैर बने रहिए मेरे पॉडकास्ट में, मैं जल्दी आऊँगी नेक्स्ट पॉडकास्ट लेके। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।